हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है करवा चौथ वाले दिन का वीडियो, मतलब एक दिन रात का है पहले का। तो ये मैं रात में मेहंदी लगाई थी। तो ये मैंने राधा रानी को रात के 3 बजे के सरगी खिला दी थी, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ है इनका। और मैंने भी खा ली थी। और ये देखिए मेरी मेहंदी लग गई है। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने रूम खाली करवा दिया है। ये करवा चौथ के एक दिन पहले ही रात में सारा सामान मेरे नए वाले रूम में चला गया हुआ था। वहाँ पे मैंने जहाँ पे रूम लिया हुआ है नया, तो इसी चक्कर में मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि काम बहुत हो गया था। तो ये करवा चौथ वाले दिन की सुबह का वीडियो है। तो ये मैंने दिन में पूजा वूजा करके फिर मैं आ गई थी न्यू वाले रूम में। जो देखिए सामान सब ऐसे भर के रात में चले गए थे ये लोग। तो मैं लड्डू गोपाल को भी पूजा वूजा करके वहीं पे अभी छोड़ कर आई हूँ। तो बाद में उनको लेकर आऊँगी। तो मैं अभी नए वाले रूम में आई हूँ। मैं एक तो मेरा फास्ट है, ऊपर से रूम शिफ्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा ही काम हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, पागल हो जा रही हूँ मैं। बहुत मेरे ये तो मिलके मेरे भाई हस्बैंड लोगों ने सब ने मिलके रूम रात में सामान यहाँ रखवा दिया था। और सामान यहाँ पे मुझे लगाना पड़ रहा है अकेले ही, क्योंकि वहाँ पर करवा चौथ का दिन है तो काम बहुत है। मम्मी मेरी आ जाती तो, लेकिन आज करवा चौथ पड़ गया तो मम्मी मेरी पूजा वूजा की तैयारी में लगी है। तो मम्मी ने मेरी इतना ही मना कर दिया था कि तुम पूजा वूजा की तैयारी मत करना, तुम कमरा शिफ्ट कर लो, मैं पूजा की सारी तैयारी कर दूँगी। तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं है। मेरी बेटी को भी मम्मी देख रही हैं और पूजा वूजा की तैयारी भी सब मम्मी कर रही है। मेरा सिर्फ शाम को थोड़ा बहुत पूजा का सामान मंगवा लूँगी मैं अपने हस्बैंड से। और बाकी तो मैं रूम में ही लगी पड़ी हूँ। इतना काम कि क्या बताऊँ, मैं पागल हो जा रही हूँ। कैसे काम होगा, इतना पूरा घर फैला पड़ा है, ऊपर से फास्ट है। टाइम पे हो पाता कि नहीं हो पाता, ये टेंशन में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो बराबर लगे रही। तब रात के हम लोग 8 बजे तक ये कमरा शिफ्ट कर पाए हैं, वो भी अच्छे से नहीं शिफ्ट कर पाए, थोड़ा ही बहुत शिफ्ट कर पाए थे। सोने की जगह बनानी थी, क्योंकि रात में फिर दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा अगर सोने की जगह नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ तो रूम खाली करके आ गए हैं। तो इस वजह से सामान जितना है, प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोगों को काफ़ी कुछ, आज लंबा ब्लॉग है मेरा। और इसी वजह से, क्योंकि मैं इतने दिन से डाल नहीं पा रही थी इन्हीं काम की वजह से, आज मेरा काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। काम वाम बहुत ज़्यादा हो गया था। और सब करवा चौथ वाले दिन का ही है ये सब। करवा चौथ वाले दिन एक तो फास्ट मेरा, ऊपर से ये सब काम, मैं पागल हो जा रही हूँ, कैसे करूँगी मैं। तो मैं अपने हस्बैंड को ऊपर सामान पकड़ा दे रही हूँ, टाड़ पे रखने वाला जो भी है। तो ये मेरी एक साड़ी थी जो मुझे सब करवा चौथ में पहननी थी। मैंने ब्लाउज व्लाउज सिल के सब रेडी कर रखा था, फिर वो मेरा मन नहीं हुआ। तो जो बैग के ऊपर रखी हुई है डब्बे में, तो मन नहीं हुआ मेरा इतना थकावट के मारे। तो मैंने फिर ये साड़ी एक दिन पहले आया था बेचने, तो वो मैंने साड़ी ऐसे ले ली थी सिंपल सी, ये वाली साड़ी है। तो वो मैंने सिंपल सी ले ली थी, तो वही मैंने पहनी ही थी। और ये वाली मैं अब देखूँगी अगले करवा चौथ में पहनूँगी, तो अगले में पहन लूँगी। तो ये पूरी कोरी रखी हुई है, क्योंकि करवा चौथ पे कोरी चीज़ें पहननी चाहिए कहते हैं। और शादी की कोई निशानी ज़रूर पहनी जाती है, तो मैं शादी का दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ हमेशा शादी का। और बाकी तो साड़ी तो कोरी कहते पहनना चाहिए करवा चौथ में। तो इसलिए हमेशा साड़ी जब भी मेरे को लेना होता है, जैसा मेरा बजट होता है उस हिसाब से ले लेती हूँ मैं। और ये पूरा रूम कैसे शिफ्ट होगा, पागल हो जा रहे हैं, क्योंकि सामान सब ऐसे ही भर के ले आया था। ये नहीं पता किस चीज़ में क्या सामान है, सब खोल के मुझे देखना पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को ये माल बनवा कर आ गए थे, मतलब करवा चौथ वाले दिन भी दुकान लगी थी। तो ये मोमोज वोमोज का काम करवा के आए थे शाम के 3-4 बजे। तब मैंने दोपहर में काम करवाया है, बाकी तो सब मैं अकेले लगी हुई थी करने में। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत करवाओ। तब ये है कि 2-3 घंटा फिर ये साथ में ये भी मेरे हस्बैंड भी लग गए थे, तब हम लोगों ने मिल के थोड़ा करवाया काम। तो टाड़ का सामान इन्होंने टाड़ पे रखा, और थोड़ा सा अलमारी से अलमारी जगह पे रख दी। बाकी अलमारियों में सामान सब लगाना करना देख के वो सब मेरे ऊपर, एक एक काम मेरा। एक तो फास्ट मेरा, एक बूंद पानी नहीं पी सकती, दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या बताऊँ। मतलब फास्ट की कोई तैयारी तक नहीं कर पाई करवा चौथ की, कि क्या लेना क्या करना, कुछ भी नहीं किया।
बस साड़ी बेचने हुए आया था, तो मैंने साड़ी लेके रख ली थी एक दिन पहले। उसका ब्लाउज व्लाउज भी रेडी नहीं था, तो दूसरी वाली साड़ी का ब्लाउज पहन लिया था मैंने। अब मैंने सबसे पहले मंदिर लगा दूँगी, फिर बाद में अलमारी में कपड़े वपड़े सब लगाऊँगी करूँगी। और यहाँ अभी मेरा जो किचन है ना, उसमें गेट नहीं है, तो गेट जब बन जाएगा तो किचन का सामान किचन में रखेंगे। अभी हमारा सारा सामान रूम के अंदर ही रहेगा, तो इसलिए इस अलमारी पे ही मैं सोच रही हूँ जब तक खाना बनाऊँगी तो इसको साफ़ करके इसी पे रखूँगी गैस, क्योंकि गेट उसमें लगा नहीं है, वो गेट है रूम के बाहर किचन का, तो हम ऐसा सामान छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होके। तो इसकी वजह से जब तक गेट नहीं लगवा देंगे मकान मालिक, तब तक हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब ये रात के 8 बजे तक हम लोग आ गए थे, तो ये मेरी भाभी पूजा का थोड़ा बहुत खाना पीना बना कर रही थी। और ये मैंने साड़ी का लुक था जो मैंने डाला था अभी, और ये पूजा की तैयारी शुरू हो गई। मैंने आधे घंटे में कैसे रेडी भई हूँ मैं ही जानती हूँ। मशीन बन के नहाना धोना, आधे ही घंटे में तैयार होना, सब कुछ मैंने आधे घंटे के अंदर करा है, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट, तब मैं तैयार हो पाई हूँ। साथ में मेरे को राधा रानी को भी तैयार करना था, उनका फर्स्ट करवा चौथ था, तो उनको रेडी करके बैठा दिया है। तो उनकी ड्रेस व्रेस तो मैंने पहले से बना के रखी थी रेडी करके, चुन्नी वाले कपड़े की ही, तो इसलिए उनका तो पूरा अच्छे से तैयार हो गई थी। और मैं भी जो साड़ी ली थी वो मैंने पहन ली थी, और ये मेरी शादी का दुपट्टा सब मैं ढूंढ ढांड के लेकर आई थी जब मैं आई हूँ रूम से अपने। ये सब कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पर, सब मेकअप वेकअप का सामान वामान ढूंढा, जल्दी जल्दी चूड़ी वूड़ी का सेट वेट सब ढूंढा, क्योंकि कुछ भी मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिला मार्केट जाने का काम वाम के चक्कर में। रूम चेंज, इतना ज़्यादा काम हो जाता है रूम चेंज करने का कि हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन मैंने सब एक दिन में करा है, कैसे भी मैं ही जानती हूँ। बच्चा मेरा मैं बच्चे को छोड़ के जाके तब काम कर के आई हूँ, तब जाके ये मेरा थोड़ा सा पूजा वूजा अच्छे से हो पाई थी। फिर मैंने वो पूजा वूजा करने के बाद में, और हम लोगों में करवा चौथ की पूजा ऐसे होती है, हम जैसे दिन में बहुत लोगों के दिन में कथा सुन लेते हैं, फिर शाम को चांदन देख के व्रत खोलते हैं, लेकिन हम लोगों में सब कुछ रात में ही होता है। जब चांद निकल आता है उसके बाद ही टाइम पूजा होती है, उसी टाइम पे ही फिर व्रत खोला जाता है, तो हम लोगों का कथा तभी उसी टाइम में सुनी जाती है। तो ये सब पूजा हो रही है हम लोगों की करवा चौथ की। सब लोग, मेरी बुआ है, मम्मी है, मामी है, भाभी है, और राधा रानी मेरी बैठी हुई है मेरे बगल में। और हम लोगों में करवा चेंज करा जाता है इधर से उधर, जैसे एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, जैसे ननद भाभी कर सकती हैं, और देवरानी जेठानी, ऐसे सब लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, राधा रानी के साथ में अपना करवा चेंज किया था। ये राधा रानी की भी पूजा करवा दे रही हूँ मैं, जैसे होती है मैंने भी कर ली है अपनी, बाकी सब लोगों ने कर ली थी, तो मैं लास्ट में मैंने करी है, तो मेरे को थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं, हमेशा पूछ के करना होता है। तो मैं करके, अब मैं इधर साइड में हम लोग खड़े होके एक साथ में चाँद की तरफ में, जो हम लोगों के कोच में चावल डाले जाते हैं, वो सब लोग चावल छिड़कते हैं चाँद को, तो वो अभी हम लोग सब लोग करेंगे।
अभी ये रह गई थी मामी अम्मी मेरी। ये हम लोग चावल डाल रहे हैं चांद की तरफ। अब चावल डालने के बाद में हम लोगों को एक लट धोई जाती है, बाल जो धोए जाते हैं लास्ट में, तो वो ज़रूर करना होता है। अब ये हमें नहीं पता क्यों करना होता है, तो सब लोग अपनी अपनी लटें धुलाते हुए हैं 5 या 7 बार। तो ये राधा रानी के मैंने कहा ऐसे छिड़क दो, क्या इनके धोगे, तो बस इनका छिड़क दिया था। ये सब लोग धुलवा रहे हैं अपनी अपनी। और पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नीचे जाके व्रत खोलेंगे अपना। हम लोगों में इसी तरीके से पूजा वूजा होती है, और बहुत सबके में चाँद चलनी से देख के होता है, हमारे में चलनी से चाँद देख के नहीं होती है, ऐसे ही होती है। तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और ये लास्ट में सिंदूर भरने की होती है, तो वो सिंदूर भी हम लोग ले लेंगे, भर लेंगे सब लोग 5 या 7 बार, जिसको जितनी बार भरना होता है। तो ये हम लोग भर लेंगे पूजा का। और फिर मैं राधा रानी का अपना व्रत खुलवाऊँगी अभी यहीं पे छत पे उनका। बाकी हम लोग ने नीचे खोला था जाके, बाकी इनका खुलवाऊँगी। ये करवा चेंज करने का रस्म है, जो इधर से उधर इनका करवा अपने पास रखूँगी, अपना इनके पास, ऐसे चेंज करना होता है। वो चेंज करके फिर मैं अभी व्रत खुलवाऊँगी लड्डू गोपाल और राधा रानी का। और हम लोगों में कोई भी त्यौहार होता है तो जैसे जिनके पाँव छुए जाते हैं, फिर उनके पाँव छूने होते हैं पूजा वूजा करने के बाद में। भगवान के छुओ पहले, फिर सबके छुओ जिनके छूने वाले होते हैं। तो मैं ही यहाँ पर, मैं अपनी मम्मी के यहाँ इधर साइड में रहती हूँ, तो इसीलिए मेरे सब लोग छू रहे हैं। कोई मेरी भाभी लगती है, मामी लगती है, बुआ लगती है, तो सब लोग मेरे पाँव छू रहे थे। अब मैं लास्ट में ये व्रत खुलवाऊँगी राधा रानी इनका। और मैंने भी अपनी भतीजियों के जिनके छूने वाले थे, अपनी बेटी के, सबके पाँव छुए थे मैंने भी नीचे जाके। यहाँ पर मैं चाह रही थी पहले इनका व्रत खुल जाए एक बार, तब करती हूँ मैं सब। तो ये इनका करवा छोटा सा मैं लेकर आई थी, ढूंढ के मिल ही नहीं रहा था राधा रानी के लिए छोटा सा करवा। मैं इनका पीतल का ढूंढ के मंगाऊँगी, मैं पीतल का मिला नहीं, अब की टाइम ही नहीं मिला था मार्केट जाने का, तो इसीलिए मैंने मिट्टी का ही ले लिया था। तो अब इनका व्रत खुलवा रही हूँ मैं। व्रत खुलवा के फिर मैं नीचे ले जाऊंगी मैं। अब व्रत खुलवा के नीचे आ गई थी। अब मैं भोग लगा दूंगी, खाना खा लेंगे, क्योंकि इनका व्रत था तो भूखे होंगे बहुत तेज़ में। और ये देखिए पीछे जगन्नाथ जी की फ़ोटो मेरे रूम से निकल के आई हैं, तो ऐसे किसी ने उल्टा ही रख दी है। अभी मेरे रूम पे, नए वाले रूम पे गई नहीं है, तो पीछे कैसे उल्टा रखी थी। और यहाँ मैं सबके पाँव छू लूँगी जिनके छूने वाले हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड के पाँव छूँगी, अपनी बेटी के छुए थे, अपनी भतीजी लोगों के छू लिए थे पाँव। और सबके छूने के बाद में फिर मैं अपना थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ, मेरे कैसे मैं तैयार हुई हूँ मशीन की तरह। 15-20 से 20 मिनट में मैं ही जानती हूँ सब कुछ, साड़ी पहनना, ज्वेलरी पहनना, मेकअप करना, सब कुछ मैंने टाइम देख के 15 से 20 मिनट में करा रेडी खुद को। उसी बीच में नहाना भी था मुझे, तो आधा घंटा टाइम मिला था मेरे को। 8 बजे मैं अपने रूम से आई थी, 8:30 बजे मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि चाँद 8:30 बजे निकल आया था। बहुत मशीन की तरह जल्दी से तैयार हुई थी। अब हम लोग की पूजा ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग खाना खाने आ गए हैं, तो हम लोग खाना खा लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, अगर आप लोग मेरे न्यू ब्लॉग में आते हैं। और आप ही लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं काम के साथ साथ मैं ब्लॉग बना रही थी, मैं ही जानती हूँ कैसे सब करा है मैंने मैनेज। तो ब्लॉग में आप लोगों को मिलती हूँ।